हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्यों नॉर्थ कोरिया से वहां के ही सिटीजन भागने की कोशिश करते हैं और क्यों नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। हेलो गाइस, दिस इज हैश। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट। वहाँ के सिटीजन बिना परमिशन के अपना देश तक नहीं छोड़ सकते हैं, भले एज अ टूरिस्ट बन के भी। वहाँ का लॉ है कोई भी सिटीजन सिर्फ गवर्नमेंट के काम से या किसी सीनियर ऑफिशियल्स की परमिशन के बाद ही देश छोड़ सकता है। और जस्ट इन केस अगर कोई वापस नहीं आता है तो उसकी 4 जनरेशन्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या सम टाइम डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी अगर आप किसी और स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की परमिशन लगती है। मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स जैसी चिड़िया नहीं है। जो जैसा और जहाँ गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। वहाँ उनके खुद के सिटीजन्स की एक्चुअल में कोई सेल्फ लाइफ नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर आदमी को कम से कम 10 साल आर्मी में सर्व करना ज़रूरी है, भले वो चाहे या ना चाहे। और लड़कियों को कम से कम 5 साल, जिसमें जो सबसे सुंदर लड़कियां होती हैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस का काम मिलता है और बाकियों को अकाउंट्स एंड डेस्क वर्क। नॉर्थ कोरिया में कुछ भी फ्री स्पीच नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ के सारे मीडिया प्रोवाइडर्स भी गवर्नमेंट ओन्ड हैं। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही लोगों को दिखाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एस्टिमेट करता है कि कम से कम 2 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज भी वहां पे हैं, जिनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपने देश के बारे में कुछ सोचते हैं और उन्होंने वो चीज़ पब्लिकली बोल दी। वहां पे किसी भी धर्म को फॉलो करना अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी फॉरेन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए या यूज़ करते हुए, इनफैक्ट अगर आप म्यूज़िक भी फॉरेनर्स का सुन रहे हैं तो वहाँ आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल जाएगी। वहाँ का सबसे बड़ा क्राइम है अपने पॉलिटिकल लीडर्स किम जोंग उन और किम इल संग के बारे में कुछ भी बोल देना। वहाँ पे सीधे डेथ पेनल्टी मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसको सज़ा मिली है उसकी 5 जनरेशन्स को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिए जाती है। आज के समय वहाँ 30% लोग लेबर कैंप में सज़ा काट रहे हैं, जहाँ ना खाने को है ना पीने को। ज़्यादातर सिर्फ चूहे और गंदा पानी पीकर जिंदा रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में आज भी पब्लिक एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने कोई गलती इस कंट्री में आके करी है तो आपका क्या हाल होगा। आज के समय सिर्फ ईरान, सऊदी अरेबिया, सोमालिया और नॉर्थ कोरिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। नॉर्थ कोरिया में एज अ टूरिस्ट जाना मतलब किसी सांड से अकेले खुले मैदान में लड़ने के बराबर है। वहाँ जाना इतना मुश्किल है कि वहाँ जाने का प्लान करने से पहले आपको 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करनी पड़ती है, और उन 6 महीनों में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपकी जन्म तिथि तक निकाल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 10 चेक पॉइंट, कई रैंडम चेकिंग के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत ही गवर्नमेंट आपको एक गाइड प्रोवाइड करती है, जो बाथरूम छोड़कर हर जगह आपके साथ रहेगा और वो बताएगा क्या बोलना है क्या नहीं, कहाँ की पिक ले सकते हो कहाँ की नहीं ले सकते हो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप बिना उसके होटल के भी बाहर नहीं जा सकते हो, जो होटल खुद गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने ऑटो वॉम्बियर का केस तो सुना ही होगा, जो दिसंबर 29, 2015 में नॉर्थ कोरिया घूमने गया था। वो एक अमेरिकन स्टूडेंट था, पर उससे बस एक गलती हो गई। अपने होटल के 6th फ्लोर में एक प्रोपोगंडा वॉलपेपर था, वो उसने निकाला और अपने बैग में रख लिया। 2 जनवरी को वहाँ की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और हार्ड लेबर कैंप में डाल दिया। इट मीन्स आप सिंपली ये भी कह सकते हो डेथ रो में डाल दिया। 2 साल अमेरिका और कोरिया की बहस होने के बाद और पूरी दुनिया के सपोर्ट के बाद उसे नॉर्थ कोरिया ने छोड़ दिया और अमेरिका वापस भेज दिया। पर किस हाल में, जब वो वहाँ आया था वो बात तक नहीं कर सकता था। देखने से लग रहा था कि उसे कई महीनों तक शॉक दिया गया है। और कुछ ही दिन बाद अमेरिका आने के 19 जून 2017 को उसकी डेथ हो जाती है। नॉर्थ कोरिया ऐसी जगह है कि बेचारों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाता। अब सुनिए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर चाइना है जो उनका एलाय है। नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया है जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। बल्कि साउथ कोरिया के लोग दुनिया के सबसे अच्छे और सिविल लोगों में जाने जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट डीमिलिटराइज जोन है। करीब
10,000 सोल्जर एक कंट्री के उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट में है येलो सी, राइट में है सी ऑफ जापान, और जो पूरा कोस्टल एरिया है नॉर्थ कोरिया का वो कम्प्लीटली मिलिट्राइज जोन है। कई लोगों ने साउथ कोरिया में जाने का ट्राई किया क्योंकि वहाँ का रूल है अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया आता है तो उसे साउथ कोरियन सिटीजनशिप दे दी जाती है और वो सेफ हो जाता है, और इस चक्कर में करीब 1000 लोग मर चुके हैं। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आता हूँ। थैंक यू।